क्या तेजस्वी नॉन सीरियस हो गए हैं? क्या तेजस्वी को अब आरजेडी के खुद के लोग ही पसंद नहीं करते? आज ये सवाल बिहार के कोने कोने गली मोहल्लों तक पूछा जाने लगा है, क्योंकि बिहार में इस वक्त कई अहम मुद्दे हैं, चाहे बांकीपुर उपचुनाव हो या फिर जनता से जुड़े मुद्दे। इन मुद्दों पर तेजस्वी खामोश हैं, क्योंकि वो विदेश में है और विदेश से देशी राजनीति आखिर कैसे होगी, सवाल बड़ा है। और आज इसी सवाल को पूछेंगे, क्योंकि तेजस्वी खुद तो डूबेंगे, लेकिन सवाल है कि क्या आरजेडी को भी ले डूबेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव की शोर है। मीडिया में कभी बीजेपी के प्रत्याशी बदलने तो कभी ये जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं हैं। हालांकि इन सुर्खियों में भी बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी यादव नेपथ्य में हैं। विदेश में आराम से छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि तेजस्वी की यूरोप यात्रा पर क्यों उठ रहे सवाल? टूर पॉलिटिक्स से कैसे सधेगा बिहार? तेजस्वी क्यों नहीं निभा पा रहे नेता प्रतिपक्ष की ड्यूटी? भरत तिवारी मामले में भी तेजस्वी क्यों गायब? जमीन पर उतरना क्यों नहीं चाहते तेजस्वी? आज एक खबर आई कि बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी रवीश उर्फ बीसिया गुरुवार को यानी आज बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। एलएनटी घाट से पूरब बांस घाट जाने वाले कच्चे रास्ते पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। यानी सरकार एक्शन पर एक्शन ले रही है और जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। बंटी यादव, जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना में सेक्स रैकेट का विरोध करने वाले बंटी यादव की हत्या होती है। हत्या भी ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल विभत्स तरीके से। डेड बॉडी मिली पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर अथम गोला में। इस हत्याकांड के बाद आरजेडी का भला सोचने वालों को लगा कि अब बहुत हो गया, कम से कम अपने नेता की छुट्टियों में खलल डालकर उन्हें जगा दिया जाए। यानी आरजेडी के नेता ये सोचने लगे। यूरोप में फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गए तेजस्वी यादव तक सूचना पहुंचाई गई कि बंटी यादव की हत्या हो गई। तेजस्वी यादव को लगा कि मसला बड़ा हो गया, लेकिन इतना भी नहीं कि छुट्टियां रद्द कर झट से पटना पहुंच जाएं। सो उन्होंने एक फोन कॉल घुमाकर अपनी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पूरी कर ली। नेता प्रतिपक्ष यूरोप की ठंडी वादियों में रिलैक्स फरमा रहे हैं, इसलिए आरजेडी नेताओं की एक टोली पीड़ित के घर पहुंची और वहीं से फोन लगाकर बंटी की मां से नेता प्रतिपक्ष की बात कराई। जवान बेटे को खोने वाली मां बेचारी फोन पर कॉल कर तेजस्वी यादव को अपना दुखड़ा सुना रही थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस के क्रियाकलाप की शिकायत भी की। दुख की इस घड़ी में बेचारी मां क्या करती? उन्हें क्या पता था कि जिसके सामने वो दुखड़ा रो रही हैं वो विदेश से पॉलिटिक्स करने में बिजी हैं। फोन कॉल पर दुखियारी मां कहती है, जब से सम्राट चौधरी कुर्सी पर बैठे हैं आरजेडी को नहीं चाह रहे। भले एक मां ने भावनाओं में बहकर ये लाइन कह दी हो, लेकिन इसके मर्म को समझें तो मां की लाइन तेजस्वी यादव को यह जताने और जगाने की कोशिश है कि आप बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में तमाम वादों और घोषणाओं के बाद जनता ने आपको सत्ता सौंपने का भरोसा नहीं किया, बल्कि आपको अपनी आवाज बनने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन आप वो नहीं निभा पा रहे हैं। तेजस्वी नहीं निभा पा रहे नेता प्रतिपक्ष की ड्यूटी। पटना जंक्शन के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के पास बंटी यादव रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर अपना रोजी रोटी कमाते थे। उसे पता चलता है कि उसके इलाके में एक ऐसा रैकेट चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए। वहां लड़कियों को ले जाया जाता है, गलत काम करवाया जाता है। लड़का इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करता है। इसके लिए वो पुलिस से शिकायत करता है, सीसीटीवी फुटेज भी सौंप देता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इस बीच 25 वर्षीय बंटी कुमार का 6 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से किडनैपिंग हो जाती है। बंटी के घर वाले बेटी की किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपते हैं। इसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं करती। किडनैपर बंटी को बाईपास के जरिए मोकामा की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन के पास उसकी हत्या कर देते हैं। डेड बॉडी को अथम गोला में जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। शव की शिनाख्त न हो पाए, इसके लिए उसके हाथों पर बने टैटू को खरोच कर मिटाने का प्रयास तक किया जाता है। पोस्टमार्टम में गोली मारने की नहीं बल्कि पीटकर हत्या करने की बात कही जाती है। जिसके बाद तेजस्वी यादव तो इस मामले में अपनी भूमिका नहीं निभाते, लेकिन सम्राट का एक्शन होता है और आरोपियों का एनकाउंटर होता है। छुट्टी मनाने गए तेजस्वी की होगी छुट्टी। सवाल है कि छुट्टी मनाने गए तेजस्वी की अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से भी छुट्टी हो सकती है,
क्योंकि 25 सीटों पर सिमटने के बाद लगता है कि तेजस्वी यादव ने समझ लिया है कि बिहार की जनता ने उन्हें सत्ता नहीं सौंपकर छुट्टी मनाने की आजादी दे दी है। तभी तो वो चुनाव के बाद लगातार विदेश में छुट्टियां मनाने में व्यस्त हो गए हैं। नई सरकार बनने के बाद जब विधानसभा का पहला सत्र चल रहा था, तब तेजस्वी यादव क्रिसमस और नए साल के आगमन की छुट्टियां मनाने विदेश चले गए थे। बिहार में जब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ रहे थे और सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो रही थी, तब पूरा बिहार तलाश रहा था कि आखिर तेजस्वी यादव कहां है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद तमाम चर्चित हत्याएं हैं, रेड मारने गई पुलिस की चेकिंग, ईरान अमेरिका और इजराइल युद्ध के चलते बड़ी महंगाई, देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने से गाड़ियों की माइलेज घटने, ईंजन में खराबी पर बातें, अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी जैसी घटनाएं हुई। लेकिन हर मौके पर बिहार की जनता अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लोकेशन ही तलाशती रही। अब जब बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है, आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता नॉमिनेशन करने भी पहुंची थी, तभी तेजस्वी यादव नदारद रहे थे, और अब जब वो प्रचार प्रसार कर रही हैं, तभी उनके साथ तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आ रहे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भी तेजस्वी गायब। समाज की लड़ाई लड़ने वाले भरत भूषण तिवारी का जब बिहार पुलिस ने एनकाउंटर किया, तभी तेजस्वी यादव गायब दिखे। आरा के बिलौटी गांव के लाल भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद जनता में स्वाभाविक उबाल दिखा। इस युवा के दाह संस्कार में लोगों की भीड़ अपनी मर्जी से जमा हुई। सम्राट चौधरी की सरकार के प्रति पब्लिक का गुस्सा उबाल मार रहा था। इस हत्याकांड की शोर दिल्ली तक पहुंच गई, लेकिन जिस तेजस्वी यादव को बिहार में जनता ने अपनी आवाज बनने का मौका दिया, वो पूरी तरीके से चुप दिखे। इस चुप्पी का मैसेज यही गया कि भरत भूषण तिवारी ब्राह्मण समाज से आते थे, इसलिए तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 2005 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने का प्रयास कर रही है। हर चुनाव में आरोप लगते रहे हैं कि आरजेडी को केवल यादव और मुस्लिम वोट देते हैं। तमाम राजनीति के जानकार भी कहते हैं कि यही वजह है कि आरजेडी सत्ता से लगातार दूर है। भरत तिवारी हत्याकांड से दूरी बनाकर तेजस्वी ने साबित कर दिया कि उनकी पार्टी पर जो भी आरोप लगते हैं वो कहीं से गलत नहीं है। सारे आरोप तेजस्वी पर बिल्कुल सही हैं। क्या तेजस्वी को जमीन पर उतरना होगा? सत्ता पाने की लालच में तेजस्वी यादव ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों से A to Z का नारा देना शुरू किया। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव गुजर गया, लेकिन बिहार की जनता ने तेजस्वी के इस नारे पर तनिक भी भरोसा नहीं किया, क्योंकि जब उन्हें A to Z निभाने का मौका आता है, तब वो अपने समर्थन वाली जाति और धर्म तलाशने लगते हैं। हाँ, तो तब हो गई कि अब वह अपनी जाति के लोगों के साथ खड़े होने में भी सशरीर उपस्थित होने के बजाय फोन कॉल का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बंटी यादव की खबर जो हमने आपको बताई, वो यादव समुदाय से ही आते हैं। ऐसे मौके पर स्वाभाविक है कि यादव समाज सोच रहा होगा कि उनका नेता उनके साथ खड़ा होता तो बेहतर होता, लेकिन उनका नेता तेजस्वी यादव तो यूरोप में छुट्टियां मना रहा है। सोशल मीडिया के नेता बने तेजस्वी यादव। 2020 के बाद तेजस्वी यादव के पूरे राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो पूरी तरीके से सोशल मीडिया के नेता बनकर रह गए हैं, जमीन पर नहीं उतरते, और इसलिए बंटी यादव के घर तक नहीं पहुंचे, ना भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सवाल उठाए। उनके पिता लालू यादव ने गरीब, गुरबा और पिछड़ों को आवाज देने के लिए आरजेडी बनाई थी। उन्होंने इसका पालन करते हुए जमीन से जुड़े रहकर इसे काफी हद तक निभाया भी, ऐसा लालू प्रसाद यादव कहते रहे हैं। लेकिन उनके लाडले तेजस्वी यादव जमीन से पूरी तरीके से उखड़े नजर आते हैं। कोरोना महामारी हो या कोई और मौका, तेजस्वी पूरी तरीके से जमीन से उखड़े रहते हैं। एक तो वो पूरे 5 साल गायब रहते हैं, वहीं चुनाव के समय कभी एसी बस में बैठकर यात्रा करते हैं तो कभी हेलीकॉप्टर से रैलियां निकालते हैं। मौसम खराब होने पर बाई रोड जाने का कष्ट ना हो, इसलिए मोबाइल पर रैलियों को संबोधित कर देते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि वो विधानसभा में एक आध बार ताबड़तोड़ भाषण देकर रील कटवाकर सोशल मीडिया पर वायरल जरूर करवाते हैं, और इसी वजह से बीजेपी और जेडीयू भी तेजस्वी पर लगातार हमलावर रहती है और उन्हें नॉन सीरियस बताती है। और अब तो आरजेडी के खुद के लोग भी तेजस्वी पर सवाल उठाने लगे हैं कि तेजस्वी को जमीन पर उतरकर काम करना ही होगा, नहीं तो लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा और तेजस्वी खुद तो डूबेंगे, लेकिन पूरी आरजेडी को भी ले डूबेंगे। और यह सवाल बड़ा है, क्योंकि इन सवालों को जब हम पूछ रहे हैं तो कुछ औचित्य है, क्योंकि तेजस्वी यादव से बार बार यही सवाल पूछे जा रहे हैं जो भी बाकी से आज हम पूछ रहे हैं कि जब भी अहम मौके आते हैं तो आखिर क्यों तेजस्वी यादव विदेश भाग जाते हैं, जैसा कि आज हमने सवाल पूछे।
विवाह किससे सवाल पूछेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।